जय हिंद प्यारे बच्चों। देखिए प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग जो भी क्वेश्चंस करने वाले हैं सारे ही क्वेश्चंस आपके मैट्रिक परीक्षा 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को पूरा देखना है और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करना है और साथ ही साथ इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है ताकि इस तरह का जो है महत्वपूर्ण वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहला प्रश्न क्या है, प्रश्न को पढ़िए। कह रहा है विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। मतलब विद्युत धारा जो उत्पन्न करते हैं उसके जो है युक्ति को क्या कहते हैं हम लोग। इसका सही आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों, जल्दी से बताइए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो जनित्र कहते हैं। जनित्र क्या होता है, जनरेटर। जनरेटर से जो है विद्युत धारा उत्पन्न होती है। क्लियर है, तो पहला प्रश्न आपको क्लियर हो गया। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। देखिए प्यारे बच्चों, प्रश्न 2 क्या कह रहा है, ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है। अब आपको बताना है ऊर्जा जो होता है उसका एसआई मात्रक क्या होता है प्यारे बच्चों। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो जूल होता है। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है, जूल। यहाँ ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्यारे बच्चों, प्रश्न 3 को पढ़िए। क्या कह रहा है, कह रहा है निम्न में से किसका अर्थ जल होता है। निम्न में से किसका अर्थ जो है जल होता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो हाइड्रो, यानी ऑप्शन डी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है, चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 4 को पढ़िए प्यारे बच्चों। क्या कह रहा है, निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है। प्यारे बच्चों, छपने वाला प्रश्न है, आपके परीक्षाओं में ये प्रश्न जरूर छपेंगे। निर्वात में जो है प्रकाश की चाल आपसे पूछ रहा है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, यानी ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही है। क्लियर है, चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। पर जो सभी प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना है, अपने दोस्तों में भी शेयर करना है। प्रश्न 5 को पढ़िए। कह रहा है परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। प्यारे बच्चों, परावर्तन के नियम से क्या निर्धारित होता है, तो ऑप्शन के अनुसार जो है यहाँ देखिएगा, तो ऑप्शन ए ही यहाँ सही हो जाता है। आपतन कोण जो है परावर्तन कोण के बराबर होता है। और ऑप्शन जो है आपको नीचे दिया गया था, तो ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही हो गया। क्लियर है, चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। यहाँ देखिए प्यारे बच्चों, प्रश्न को पढ़िए। क्या कह रहा है, प्रश्न जो है 6 कह रहा है लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। प्यारे बच्चों, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ लेंस के बारे में कह रहा है। लेंस में जो है मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 2। लेंस में जो है मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है, यानी ऑप्शन ए यहाँ सही हो जा रहा है। क्लियर है, चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। देखिए प्यारे बच्चों, प्रश्न जो है क्या कह रहा है, प्रश्न 7 को पढ़िए। कह रहा है ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध क्या होता है। ताप जब बढ़ाएंगे, टेम्परेचर बढ़ता है, तो चालक का प्रतिरोध क्या होता है प्यारे बच्चों। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो बढ़ता है। मतलब ताप जब बढ़ाएंगे तो चालक का प्रतिरोध भी साथ ही साथ बढ़ेगा, यानी ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही हो जा रहा है। क्लियर है, तो रट्टा मार के याद रखिए, ताप बढ़ने के साथ चालक का प्रतिरोध बढ़ता है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। देखिए प्यारे बच्चों, प्रश्न जो है 8 क्या कह रहा है, प्रश्न को पढ़िए। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न प्यारे बच्चों, छपने वाला प्रश्न है। कह रहा है कि शाक सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है। क्लियर है प्यारे बच्चों, प्रश्न समझ में आ गया। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो उष्माशोषी। याद कर लीजिए प्यारे बच्चों, यह प्रश्न जो है आपको पूछा जाएगा, जब भी पूछा जाएगा शाक सब्जियों का जो है विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो यह अभिक्रिया जो है उष्माशोषी है, यानी ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल सही है। क्लियर है, चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्यारे बच्चों, प्रश्न 9 को जरा पढ़िए। क्या कह रहा है, कह रहा है कि उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है प्यारे बच्चों, उपचयन जो है कौन सी प्रक्रिया है। जहां ऑप्शन आपको 4 दिया है, तो यहाँ ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही है। सभी यहाँ सही होगा, क्योंकि ऑक्सीजन का योग भी उपचयन अभिक्रिया में होता है, हाइड्रोजन का वियोग भी होता है और इलेक्ट्रॉन का त्याग भी होता है, यानी ऑप्शन डी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। तो याद कर लीजिए, उपचयन अभिक्रिया, यहाँ सभी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर है, देखिए यहाँ जो है प्रश्न 10 क्या कह रहा है, प्रश्न को पढ़िए। कह रहा है विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है। विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है, किस पर मुक्त होता है प्यारे बच्चों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर होगा एनोड पर, यानी विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त जो है एनोड पर होता है। इसको याद कर लीजिए, ऑप्शन ए यहाँ सही हो गया। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 11 क्या कह रहा है, कह रहा है सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। अब आपको बताना है सक्रियता श्रेणी जो होता है उसमें सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सा होता है प्यारे बच्चों। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो सोडियम जो है बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन के अनुसार, यानी ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल सही है। तो याद कर लीजिए, आपको ऑप्शन के अनुसार यहाँ सोडियम जो है सबसे अधिक क्रियाशील धातु हो गया। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। देखिए प्यारे बच्चों, प्रश्न 12 को पढ़िए। कह रहा है एल्डिहाइड श्रेणी के सदस्यों का क्रियाशील समूह है। एल्डिहाइड श्रेणी कहाँ जो है, इसका जो है कह रहा है क्रियाशील समूह जो है इनमें से कौन सा होगा प्यारे बच्चों। इसका सही आंसर क्या होगा, CHO।
जहां आपको इस तरह से CHO दिखे, समझ जाइए ये एल्डिहाइड जो है ग्रुप का जो है क्रियाशील समूह है, यानी ऑप्शन सी जो है यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। तो याद कर लीजिए एल्डिहाइड समूह बराबर CHO। क्लियर है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। देखिए प्यारे बच्चों, प्रश्न 13 क्या कह रहा है? कह रहा है कि एल्काइन श्रेणी के सदस्यों का सामान्य सूत्र होता है। एल्काइन कह रहा है प्यारे बच्चों, एल्काइन श्रेणी का सामान्य सूत्र क्या होता है? तो आपको याद होगा CnH2n-2, यानी ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। याद कर लीजिए, इसका जो ऑप्शन सी सही हो गया। अब देखिए यहाँ जो है प्रश्न 14 को पढ़िए। कह रहा है 1 पिकोमीटर 1 PM यानी पिकोमीटर बराबर होता है। तो प्यारे बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा 1 पिकोमीटर जो है 10⁻⁻12 मीटर होता है, यानी ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। जब भी आपसे पूछे 1 पिकोमीटर कितने के बराबर होता है, तो याद कर लीजिए 10⁻12 मीटर के बराबर होता है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। अब देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ प्रश्न जो है 15 कह रहा है निम्नलिखित में नर युग्मक कौन है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें आपको नर युग्मक खोजना है प्यारे बच्चों। नर युग्मक इसमें से कौन सा हो जाएगा? तो शुक्राणु जो है नर युग्मक है, बाकी सभी जो है मादा युग्मक है। क्लियर है। तो यहाँ ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। तो याद कर लीजिए नर युग्मक क्या हो जाएगा? शुक्राणु। इसका चलिए प्रश्न 16 को पढ़िए प्यारे बच्चों। कह रहा है जिबरेलिन है। जिबरेलिन क्या है प्यारे बच्चों? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ये एक प्रकार का हार्मोन है। याद कर लीजिए जिबरेलिन क्या है? एक हार्मोन है। ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। अब देखिए प्यारे बच्चों प्रश्न 17 को पढ़िए। कह रहा है पादप में फ्लोएम उत्तरदायी है। अब पादप में जो है फ्लोएम जो है उत्तरदायी किसके लिए है प्यारे बच्चों? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो भोजन संवहन के लिए जो है पादप में फ्लोएम उत्तरदायी है। याद कर लीजिए ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल सही है। देखिए चलिए आगे चल रहे हैं हम लोग। प्रश्न 18 को पढ़िए। कह रहा है कि पत्तियों का मुरझाना किस हार्मोन के कारण होता है? पत्तियों का मुरझाना किस हार्मोन के कारण होता है प्यारे बच्चों? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एब्सिसिक अम्ल, यानी ऑप्शन डी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। याद कर लीजिए पत्तियों का मुरझाना जो है एब्सिसिक अम्ल के कारण होता है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 19 को पढ़िए प्यारे बच्चों। क्या कह रहा है? यहाँ प्रश्न को पढ़िए। कह रहा है कि 2 तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। 2 तंत्रिका के मध्य जो है खाली स्थान को क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों? तो याद कर लीजिए इसको जो है सिनेप्स कहा जाता है, यानी ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। सिनेप्स कहा जाता है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 20 को पढ़िए। क्या कह रहा है प्यारे बच्चों? प्रश्न 20 कह रहा है अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। किसमें? आपको जो है अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा जो किसमें होता है? 4 ऑप्शन दिया है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ईस्ट में जो है, याद कर लीजिए ईस्ट में जो है अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। क्लियर है। तो ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए प्यारे बच्चों आज की इस वीडियो में हमने जो है 20 महत्वपूर्ण ऐसे प्रश्नों को इसमें डिस्कस किया है जो कि आपके बोर्ड परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो संभावना है इस बार भी इससे ही आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का बेहतरीन वीडियो आपको हमेशा मिलता रहेगा। तो चलिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।